चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के साथ बनेगा नया इतिहास। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बनेगा भारत। अब तक 3 देश ही चांद पर कर पाए हैं लैंड। भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। जानिए क्या है चंद्रयान-3 का उद्देश्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने तीसरे चंद्रमा मिशन के लिए तैयारी में है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर वक्त निर्धारित किया जा चुका है। इसरो ने हाल ही में व्हीकल और रॉकेट इलेक्ट्रिकल टेस्ट के सफलतापूर्वक समापन की घोषणा की, जिससे मिशन ने लॉन्च की दिशा की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। खास बात यह है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में ले जाने वाले LVM-3 रॉकेट की ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए आम जनता के लिए बुकिंग भी खोल दी। चंद्रयान कार्यक्रम एक प्रतिष्ठित भारतीय चांद पर खोज की एक पहल है, जो इसरो द्वारा किए गए अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला में शामिल है। चंद्रयान-3 की नवीनतम किस्त में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्जन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान-3 इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद यह तीसरा प्रयास है, जिसे चंद्रयान-2 के फॉलो अप मिशन के रूप में देखा जा रहा है। इस मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। यह मुकाम केवल 3 देशों रूस, अमेरिका और चीन को हासिल है। इसके साथ ही इसरो ने अपने पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 का ऐलान भी किया है, जिसे इसी साल अगस्त के महीने में प्रक्षेपित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे अधिक चर्चा चंद्रयान-3 की हो रही है। इस मिशन की जानकारी देते हुए इसरो प्रमुख SS सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को पूरी तरह आपस में जोड़ दिया गया है और हमने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है और इस अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका प्रक्षेपण LMV-3 रॉकेट के जरिए किया जाएगा, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रयान-3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। इसरो ने इस मिशन के 3 अहम लक्ष्य बताए हैं। पहला, चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान-2 की तरह चंद्रयान-3 के पास भी एक लैंडर यानी और एक रोवर होगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे यानी चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के समान समय के लिए सक्रिय हो जाएंगे। बता दें कि इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन तब उसका विक्रम लैंडर क्षतिग्रस्त हो गया था। तब इसरो प्रमुख ने मीडिया से कहा था, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। उन्होंने बताया कि किसी अंतरिक्ष यान के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। वहीं दूसरी लैंडिंग हार्ड लैंडिंग होती है। इसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है। वहीं अब चंद्रयान-2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपनी आगामी अभियान की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है, जिसमें सेस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। चंद्रयान-3 पर स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ वेजिटेबल प्लैनेट अर्थ भी लगा होगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा के कक्ष के छोटे ग्रहों
और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी ही मौजूद नहीं है। लिहाजा इस अभियान से हमारी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। आपको बता दें कि भारत ही एकमात्र देश नहीं है जो चंद्र अभियान जैसे कार्यक्रमों पर काम कर रहा हो। इस दिशा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष यानी बीते वर्ष चांद पर जाकर वापस लौटा था। भविष्य के आर्टेमिस अभियान के तहत नासा 2025 तक एक बार फिर इंसानों को चांद पर उतारने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और रूस भी अपने चंद्र अभियान पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ को यूरोपीय संघ से भी सहायता मिली है। अलग अलग देशों के चंद्र अभियानों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए नासा और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आर्टेमिस समझौते स्थापित किया। ये एक बहुपक्षीय गैर बाध्यकारी व्यवस्था है जो चंद्रमा, मंगल ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों के असैनिक अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत आधिकारिक रूप से इस आर्टेमिस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान शामिल हुआ। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि ये चंद्र अभियान मानव स्वास्थ्य के नजरिए से भी मददगार साबित होगा। कहा जा रहा है कि धरती की तुलना में चांद का वातावरण अपने कम गुरुत्वाकर्षण और उच्च रेडिएशन स्तर के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष स्वास्थ्य चुनौतियां देता है। ये चुनौतियां चिकित्सा शोधकर्ताओं के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये हड्डी और मांसपेशियों की खराबी और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियों को रोकने और इलाज करने में महत्वपूर्ण प्रगति के अवसर प्रस्तुत करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन सफलताओं से निसंदेह मानवता को दूरगामी लाभ होंगे। दूसरी ओर ये मिशन चांद की खोज से अनेक व्यापारिक संभावनाएं भी पैदा करती है। इससे जहां तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और नए प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं चांद की खोजकर्ताओं को उससे परे अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मौका देगा, जिससे हमारे लिए सौर मंडल के भीतर के दूसरे ग्रहों की खोज और जानकारी जुटाने के लिए मंच तैयार हो सकेगा। वैसे भी ब्रह्मांड अनंत है और अभी तो हमने उसे जानना शुरू भी नहीं किया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्रयान 3 इस साल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान नहीं है। भारत इसी साल सूर्य के अध्ययन के लिए भी एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है। इस अभियान पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान सूरज पर नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से हमारे सबसे नजदीकी तारे का अध्ययन करेगा। L1 या लॉन्ग रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच वो जगह है जहां से सूरज को बगैर किसी ग्रहण के अवरोध के देखा जा सकता है। आदित्य L1 ऊपरी और वायुमंडलीय चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु इत्यादि का अध्ययन करेगा। अब तक केवल नासा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही सूर्य के लिए अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं।